आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये मीडिया, आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। कि आपको फिर से एक बार मुकर्रिरे नायाब यानी हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब, मैं इंशाअल्लाह आपसे ये वादा करता हूँ कि जनाब दिल खैराबादी को सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जरा आप ज्यादा तृष्णा लब हों। आपकी प्यास की शिद्दत जब तड़प रही होगी, जब दिल खैराबादी को सुनने का मजा कुछ और आएगा। आइए मुहद्दिस की तकरीर पहले हो जाए, तब उसके बाद जनाब दिल खैराबादी को जिस पैरहन के साथ आप सुनना चाहेंगे, हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब की शख्सियत को देख के, उनके माथे की सिलवटों को देखकर मुझे अरबी का एक शेर याद आता है, लिकुल्ली ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कअन्न मगीबहु इख्ज़ाउ, कि उसकी कुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और चभन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है, मगर खुदा जब मेहरबान होता है तो खुद कुआं खिंच के आ जाता है। उसमें इत्तेफाक है कि आज हमारे बीच हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब जमेला बाजार बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा है। मैं हजरत वाला से निहायत अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से सामाइन को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब इन चार मिसरों से कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हजरत मौलाना मतीउर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाब की नीयत से दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। हमने हर दौर में तक़दीसे रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीसे रिसालत के लिए
वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का तिलिस एक फकत नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तकबीर में, कलमे में, नमाजों में अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में अज़ा में है नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्दे बरी पर लिखा हुआ तूबा पे मिला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद मुअक्कर व मुहतरम हजरात, उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, दानिशवराने कौम व मिल्लत और हमारे मुजाहिदीन सामईने किराम, मैं इब्तिदाई शाम से लेकर अब तक आपके बीच मौजूद हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं आपके चेहरों पर ताजगी महसूस कर रहा हूं, जबकि मुझे मालूम है कि कारी लुकमान मिफ्ताही साहब ने ये प्रोग्राम जोहर के बाद ही शुरू कर दिया था। शुरू में आपने बच्चों के प्रोग्राम का मुशाहदा किया और उस प्रोग्राम के मुशाहदे से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कारी लुकमान मिफ्ताही साहब ने किस कदर जाफशानी और मेहनत करके बिल्कुल ना तराशीदा पत्थर को कीमती हीरा बनाया। किस कदर उन्होंने अनथक लामहदूद कोशिशें की होंगी, जिसके नतीजे में आपने देखा कि हाफिज अंसारुल हक सल्लमहु इंतहाई छोटी उम्र में हाफिज कुरान बनकर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो। ये उनकी मेहनतों का नक़्द समरा और नक़्द नतीजा है, जिसका आप मुशाहदा कर रहे हैं। तकरीरें तो आपने बहुत सुनी, मैं मजीद समा खराशी नहीं करूंगा, सिर्फ वो बातें मैं पेश करूंगा जो मबनी पर हकीकत हैं, जो जिन जिन हकायक का आपने मुशाहदा किया है, बस उन्हीं हकीकतों पर से मैं पर्दा हटाऊंगा। आज के इजलास के रूहे रवा हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया, मुझे मालूम है कि आज के इस हसीन प्रोग्राम को पेश करने में उनका बड़ा किरदार है। प्रोग्राम के मुहर्रिक और कन्वीनर हमारे अजीजम और मेरे खास शागिर्द कारी मोहम्मद लुकमान साहब मिफ्ताही हैं, और शुरू प्रोग्राम से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह आखिर तक प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद करने वाले हमारे मुहतरम भाई जावेद कलीम साहब, जो दूर दराज के इलाके से सफर करके आपके इस प्रोग्राम को अतराफे आलम में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाकर शाम से अब तक कुर्सी पर मैं देख रहा हूं बैठे हुए हैं, मुसलसल मुजाहदे कर रहे हैं। जब थक जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, कुछ टहल लेते हैं, फिर आ जाते हैं। ये आपके प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। इसी तरह आज के प्रोग्राम के इंतहाई हुनहार, हुनरमंद, सलाहियत से भरपूर नाज़िम इजलास मुफ्ती मारूफ राही साहब,
क्या हसीन निजामत फरमाते हैं। जब वो निजामत के गुहर लुटाते हैं तो दिल के अंदर ये एहसास होता है कि गोया अल्फाज समंदर में तैर रहे हैं और एक माहिर तैराक उन अल्फाज को सलीके से चुन चुन कर लड़ी में मोती में पिरो कर सामाईन के हसीन समातों के हवाले कर रहे हैं और सामाईन खुशी से दाद देने पर मजबूर हो रहे हैं। और इस इजलास की सबसे हसीन कड़ी का अगर मैं नाम ना लूं तो बड़ी नाशुक्री और नासपाशी होगी। प्रोग्राम को कामयाब करने में जहां और दीगर हजरात आप जैसे मुखलिसीन मुहिब्बीन मुआविनीन का बड़ा हाथ है, वहीं पर एक नुमाया हाथ, एक नुमाया किरदार और एक हसीन कड़ी मेरे मोहतरम महबूब शायर दिल खैराबादी भी हैं। मैं आपको सच बताऊं, अब तक मैंने इनको सिर्फ मीडिया के हवाले से सुना था और मैं इनके अशार को बड़ी वक़्त से सुनता हूं। जिस इलाके से मैं आया हूं, जो हजरात भिवंडी शहर में रहते हों वो मुझको शायद जानते होंगे। 15 साल जिंदगी मेरी वहाँ के मशहूर दीनी इदारा मदरसा मिफ्ताहुल हिंदुस्तानी मस्जिद में मैंने गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर नुमाया खिदमात हमने अंजाम दिया है। ये जो आपके हुनहार फर्जंद मास्टर खलील साहब के हुनहार फर्जंद कारी लुकमान साहब की मेहनत जो आप देख रहे हैं, इन पर मैंने बड़ी मेहनत की है। इनकी जबान को दुरुस्त करने में शुरू से मैंने इनको पढ़ाया है। उस मदरसे में मेरे जिम्मे बच्चों की तकरीर की इस्लाह और बच्चों को नातिया मुकाबले में तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। तो उन प्रोग्राम में मैं दिल भाई के अशार उनके तर्ज को फौकियत देता था और बच्चों को वही तर्ज अंदाज सिखाता था। एक बच्चा भी अपनी तरफ में बहुत मशहूर है, हाफिज निजामुद्दीन हसनपुर के रहने वाले। उनका लबो लहजा आप देखते होंगे दिल भाई के लबो लहजे से मिलता जुलता है। उनको तैयार करने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा हाथ। बहर अभी तो मैं गुज़िश्ता 3 सालों से अपने ही गांव में इदारा कायम करके अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूं। अलगर्ज आपसे अर्ज ये करना है, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है और मैं पहले कह चुका हूं कि मैं मजीद आपकी समा खराशी नहीं करूंगा। सिर्फ कुछ हकायक से पर्दा उठाने के लिए मैं आपको ज़हमत सुखन दे रहा हूं। एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज के इजलास के पस मंजर, जिससे यकीनन आपका दिल पसीजेगा और खास तौर से मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें गौर से सुने। बच्चा हाफिज कुरान बना, आपने देखा। हाफिज कुरान बनना कोई आसान काम नहीं है। जो मुअल्लिम और पढ़ाने वाले हैं वो जानते हैं और जो हाफिज का तमगा हासिल करने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है और क्या तरतीब उस्ताद देता है जिस तरतीब पर चलकर बच्चा हाफिज कुरान बनता है। इस्लामी तारीख में एक नाम बहुत मशहूर है, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बचपन का वाकया आज भी सुनकर दिल फट जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उनका वाकया है, वो बचपन ही में थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके वालिद ने अपनी अहलिया से यानी हज़रत बायजीद बस्तामी की वालिदा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। लेकिन उनकी वफात
उस आरज़ू की तकमील से पहले हो गई, जिंदगी ने वफा नहीं किया। लेकिन मरहूम शौहर की बात उन्हें याद थी और वो ये चाह रही थी कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाए। बहुत गौर से सुनिएगा, थकावट आज छोड़ दीजिए, सोना जिंदगी भर है, काम और भी बहुत है। गौर से सुनिए, शायद कुछ सबक आप लेकर के जाएं, कोई कीमती बात यहाँ से लेकर के जाएं और आपकी जिंदगी में कोई बहार खिल जाए, जिससे आप कामयाबी के मनाजिल तय करने में आपको आसानी हो। और जो जिंदगी का सबसे माहसल खुलासा है, कामयाबी का हुसूल, जन्नत का मिलना, शायद उसके आप मुस्तहिक बन जाएं। वालिदा के दिल में बड़ी कसक हो रही थी कि मैं बच्चे को कैसे हाफिज़ कुरान बनाऊं। आप देखते होंगे अपने समाज मुआशरे में जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो अक्सर उमूमन औलाद गलत रास्ते पर पड़ जाती है, बच्चा बिल्कुल लाउबालीपन का शिकार हो जाता है, आजाद हो जाता है, माँ की बात तो कोई मानता नहीं, मानमंदिल होती है, बाप का कहर जलाल होता है। जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो फितरतन बच्चे आजाद हो जाते हैं। वो बच्चा आजाद हो गया, बाप का साया सर से उठ चुका था, माँ का दिल तड़प रहा है, रो रही है कि मैं कैसे बच्चे को सही रास्ते पे लाऊंगी। मोहल्ले के बच्चों के साथ आवारगी के रास्ते पर चल रहा है, बिगड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरहूम शौहर की जो वसीयत थी, जो उनकी चाहत ख्वाहिश थी, उसकी तकमील मैं न कर सकूं। एक दिन जोश और जज्बे के साथ बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम साहब के पास गई और रोने लगी, फरियाद करने लगी, हजरत मेरे मरहूम शौहर की ये ख्वाहिश थी कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, लेकिन ये बच्चा बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चा आप जैसा बन जाए। इमाम, बड़ा अजीब ये मकाम है। इमाम का माना होता है सबसे आगे रहने वाला, लेकिन आज हमने उनको सबसे पीछे कर दिया। अंजाम हमारे सामने है, हम खुद आगे बढ़ गए, जिसको आगे होना था उसको पीछे कर दिया। अंजाम ये है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। कोई भी आए हमको गुमराह करके चला जाए, कोई भी आए हमें ठग करके चला जाए, कोई भी आए हमें चूरन दे करके चला जाए, हम सबकी चूरन खा लेते हैं, चबा डालते हैं। इमाम को आगे रखिए, इमाम की बात को मानिए, उनके मकाम को पहचानिए। आज इमाम सर्द रात में ठिठुर कर मर रहा है, कौम को एहसास नहीं, खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अलगर्ज वो इमाम बड़ा रहम दिल था, कहा नेक बीवी ठीक है आपकी, जब ये ख्वाहिश है और आप मरहूम शौहर के हवाले से कह रही हैं तो ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। जाते जाते उस बच्चे के माँ ने एक शर्त लगा दी कि जब तक ये बच्चा आपकी तरह न बन जाए इसे मेरे हवाले न कीजिएगा, जब तक ये बच्चा आपकी तरह न बन जाए मेरे हवाले न कीजिएगा। और वो चली जाती है। बचपना है, बच्चा लग गया अपने काम में, उस्ताद मोहतरम लेकर बैठ गए, पढ़ाने लगे। बच्चा बच्चा होता है, माँ की याद आ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे, माँ की याद आ गई, लेकिन बच्चे को तो पता है कि माँ ने कहा है कि जब तक ये बच्चा आपकी तरह न बन जाए इसे मेरे हवाले न कीजिएगा। वो सोच रहा है कि अगर मैं छुट्टी लूं उस्ताद मोहतरम से तो उस्ताद मोहतरम कभी छुट्टी नहीं देंगे जब तक उनकी तरह न बन जाऊं। दिल रो रहा है, बच्चा मस्जिद के कोने में पड़ा सिसकियां ले रहा है। बड़ी हिम्मत करके उस्ताद के पास गया और कहा हजरत बस एक मर्तबा मुझे अपनी माँ का चेहरा देखकर आने दीजिए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उस्ताद ने कहा नहीं बेटा, माँ ने तुम्हें हमें ये जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें आलिम और हाफिज बनाकर ही यहाँ से जाने दूं, मैं छुट्टी नहीं दूंगा। बच्चा रोने लगा, सिसकियां लेने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हजरत बस सिर्फ माँ की शक्ल देखकर मैं आ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं वहां पे, आप छुट्टी दे दीजिए।
उस्ताद ने देखा ये बच्चा तो बिल्कुल पीछे पड़ गया और रो भी रहा है, दिल टूट रहा है इसका, और उधर उसकी वालिदा की वो बात भी याद है। तो उस्ताद होते हैं जो माहिर उस्ताद होते हैं, नब्बाज और असातिज़ा के कल्बो जिगर को समझने वाले, महसूस करने वाले, बस उन्होंने फौरन अपना उस्ताद का जो हुनर होता है आजमाया। कहा बेटा एक मेरी शर्त है, ये तुम्हारा सबक यहाँ से यहाँ तक देता हूँ आज, अगर तुमने आज सुना दिया तो हम छुट्टी कर देंगे। उस्ताद मोहतरम ने सबक अपने अंदाजे से इतना दे दिया कि उस बच्चे की ताकत से बाहर था, उसका उतनी सलाहियत नहीं होती उतना सबक याद करके सुना सके। उस्ताद तो ये समझे कि चलो कम से कम जान छूटी, बच्चा इसी बहाने अब नहीं जाएगा, न सबक याद होगा ना वो छुट्टी लेने के लिए आएगा। वो बच्चा कौन था? मामूली बच्चा था, बायजीद बस्तामी थे जी। बहुत बड़ा मकाम है, विलायत का मकाम पाया था उन्होंने। प्याला को पलट दिया तो पूरी फौज रास्ता भूल गई। बच्चा कोने में गया और उसने मिकदार देखा सबक की, तो उनके भी पसीने छूटने लगे, या अल्लाह कैसे याद करूंगा। लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, कोना पकड़ लिया, अल्लाह से मांगने लगे, या अल्लाह तू सब चीज पर कादिर है, मुझे मालूम है, तू सबसे बड़ा है, मुझे मालूम है, तेरी कुदरत हर चीज पर हावी है, मुझे मालूम है, मैं छोटा बच्चा हूँ, उस्ताद ने इतना बड़ा सबक दिया है, मेरे बस से बाहर है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू तो इस पर कादिर है कि तू मेरा सबक याद करा दे ताकि मैं अपनी अम्मी का चेहरा देख सकूं। या अल्लाह तू मेरा सबक याद करा दे। सबक याद करने लगे, वक्त से पहले सबक याद हो गया, जाकर के सुना दिया उस्ताद हार के, कहा जाओ बेटा जाओ। अब सुनिए आगे का माजरा। मेरी माँ और बहनें दिल पर हाथ रखकर जरा सुने और हमें ये बताएं कि कितना उनका ज़र्फ और दिल मजबूत है और उनकी आंखें कितनी खुश्क हैं। अगर आंख से आंसू न बहे तो हमें कहिएगा। बच्चा खुशी से झूमता हुआ घर आया। शाम का वक्त हो चुका था, दिन भर तो सबक याद करने में लग गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम का हिस्सा गुजर चुका था। दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अम्मी मैं बायजीद बोल रहा हूं। अम्मी मैं बायजीद बोल रहा हूं। अंदर से आवाज आई, बायजीद मेरा कोई नहीं है, उसको तो मैं छोड़ आई हूं इमाम साहब के पास, और जब तक वो आलिम हाफिज नहीं बनेगा वो मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकता। तुम बायजीद नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं अम्मी मैं आपका लखते जिगर हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, सिर्फ एक बार दरवाजा खोल दीजिए, मैं आपका चेहरा देखकर मैं वापस चला जाऊंगा। कहा नहीं मेरा बेटा तुम हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा उस वक्त तुम होगे जब तुम आलिम और हाफिज बनकर आओगे। बच्चा रो रहा है, सिसकियां ले रहा है, लेकिन मां भी मां थी। उसने अहद कर लिया था कि जब तक मेरा बच्चा आलिम और हाफिज नहीं बन जाएगा मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी और ना अपना चेहरा उसे दिखाऊंगी। मां का दिल बहुत नर्म होता है, बहुत नर्म होता है, माएं जानती हैं। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उस मां ने अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख लिया, खुद भी रो रही है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है। पूरी रात बच्चा दरवाजे पर रोता रोता गुजार दिया। सुबह की अजान हुई, फजर की मस्जिद को रवाना हो गया, लेकिन मां ने दरवाजा नहीं खोला। अगर उस मां ने इतना बड़ा सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा नहीं किया होता तो शायद आज उम्मत बायजीद बस्तामी के फैज़ से महरूम हो गई। इसलिए किसी बच्चे को हाफिज बनाना आसान काम नहीं है। फिरोजगढ़ के बाशिंदों, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, शायद कल कोई कहने वाला आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद बाहर की दुनिया देखकर आया हूं। 15 साल हमने इसी जमीन में, इसी माहौल में लगाया है।
अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात बड़े अच्छे थे। जब हम लोग भी बाहर पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बच्चे गांव से जाते थे, हम लोग उसकी किफालत करते थे, देखभाल करते थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया का हाल चल रहा है, आप मुशाहदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया की तालीम गाहें मसदूद हैं। कब खुलेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। आपके गांव में तालीम का निजाम चल रहा है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, उसका एहसान है। और जो कारी लुकमान साहब मिफ्ताही इस फरीजे को अंजाम दे रहे हैं, वो लायक सदा फरी हैं, शुक्र सताइश के वो काबिल हैं। आप उनके एहसान मंद होइए। इस वक्त तमाम पढ़ने वाले बच्चे तालीम से महरूम होकर 75% बच्चे गलत रास्तों पर पड़ चुके हैं। ये अखबारात का तज्जिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, कान खोल कर सुनिए। 75% बच्चे गलत रास्तों पर पड़ चुके हैं। एक साल से तालीमी वक्फा, तालीमी सिलसिला मौकूफ है। ये कोई कम वक्त नहीं होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। इन अरसों में बच्चे जब मोहल्ले में रहेंगे, मोहल्ले में और बच्चे रहते हैं, गलत सोहबत में पढ़कर वो गलत रास्तों में लग चुके हैं। 75% बच्चों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई कुछ अपना तालीमी मशगला जारी रखे हुआ था। मदारिस में कोई आलिम बन रहा था, कोई हाफिज बन रहा था, कोई मुफ्ती बन रहा था। सबके तालीमी सिलसिले मौकूफ हैं। ऐसे माहौल में अगर आपके यहाँ तालीमी इदारा चल रहा है, बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आइंदा तालीमी निजाम को बरकरार रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर खलील साहब ने जमीन दिया है। हम लोगों ने खुद मुफ्ती अबू जर साहब, मैं मुफ्ती रूहुल्लाह साहब वगैरह हजरात में जाकर अभी संगे बुनियाद रखी है। ये बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह की तरफ से आपको मैसर हो रहा है। किसी जगह पर दीनी तालीम का नज़म हो जाना, ये अल्लाह की तरफ से नुज़ूल रहमत का बड़ा जरिया होता है। आपकी बस्ती पर अल्लाह की खास रहमत है, खास नजर है, खास तवज्जो है, इसलिए अल्लाह ने कबूल फरमाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह की रहमत की कदर कीजिए। अगर नाकदरी करेंगे, वला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वला इन कफरतुम फइन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा के दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं। और अगर नाकदरी करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। मैं जहां रहीम हूँ, रऊफ हूँ, माफ करने वाला हूँ, रहम दिल हूँ, वहां कहार और जब्बार भी हूँ। अगर आपने नाकदरी की तो अल्लाह ये रहमत सल्ब भी कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे बिल्कुल आजिज़ाना गुजारिश है कि आप कारी लुकमान साहब के पैर को मजबूत कीजिए, अपनी ताईद से, अपने माल से, अपने वक्त से उनको मजबूत कीजिए। इदारे के क़याम में दिनों रात को एक कर दीजिए। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इदारे के क़याम के लिए आप लगा दीजिए। ये आपके लिए बाइसे सद इफ्तिखार होगा। एक बच्चा आज हाफिज़ कुरान हुआ है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसी स्टेज पर और इसी जगह हुफ़ाज़ किराम का एक लंबा सिलसिला होगा। अगर आपने सही तौर से कारी लुकमान साहब की ताईद की और उनकी हिमायत की। मैं आपसे दोबारा अपील करता हूँ, मदारिस, तमाम मदारिस का, बिलखुसूस जो ये मदरसा जिसकी संगे बुनियाद आज रखी गई है, आप हर तरीके से इसका ताउन करें, साथ दें, कारी लुकमान साहब की पूरी हिमायत करें। मदरसा तजवीदुल कुरान के नाम से ये इदारा तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है। बाज़ाब्ता उसकी बुनियाद रख दी गई है और तामीरात का काम शुरू होगा। ये मदारिस और ये मकातिब पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका निजाम पूरे आलम में चल रहा है। और इस निजाम की बरकत है कि अल्लाह ताला पूरे आलम के निजाम को
अपने हुक्म और अपने फैसले के तहत चला रहा है। कुरान की तालीम का फैलाना, उसकी इशाअत करना, यह हमारा दीनी फरीजा है। कुरान बचेगा तो हम बचेंगे, इस्लाम बचेगा तो हम बचेंगे। पहले इस्लाम कुरान है, तब हमारा वजूद है। आज सबसे पहला टारगेट जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों का, वो कुरान और इस्लाम ही है। आपको अच्छी तरह मालूम है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें कुरान इस्लाम को बचाना है। ये बचेगा कहां से? इन्हीं मदारिस व मसाजिद से बचेंगे। मसाजिद को बचाना है, ये इस्लामी शिआर है, गांव की जीनत है। और ये मदारिस, इस मदारिस से मसाजिद के मुसल्लियान मिलेंगे, मसाजिद को आबाद करने वाले मिलेंगे। इसलिए हमें मदारिस को बचाना है। एक बहुत मशहूर नाम है रबियतुर राय। इनका भी बड़ा अजीब वाकया है। 30 साल की उम्र है। फर्रुख सफर का तकाजा पेश आ गया। कहीं इस्लामी लश्कर किसी मुहाज पर सफारा है और इन्होंने अपना नाम पेश कर दिया कि हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। चले गए। अहलिया को 4000 उस वक्त 4000 दीनार दिया कि ये मेरी कीमती सरमाया है, तुम्हारे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, इस पैसे से उसको तालीम दिलाना। मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब मेरी वापसी होगी। निकल गए। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, फिर हफ्तों गुजरे, महीनों गुजरे, सालों गुजर गए। कभी खबर आती कि फर्रुख शहीद हो गए, कभी खबर आती कि नहीं किसी मुहाज पर जंग में मसरूफ हैं। उनकी अहलिया शब और रोज इंतजार करते करते वो जवानी के बाल जो सियाह थे सर पे सफेद हो गए, चांदी की तरह चमकने लगे। कहीं है कि फर्रुख का कोई खबर देने वाला नहीं। इधर जो पैसा उन्होंने छोड़ा था, जब बच्चा पैदा हुआ तो शौहर की वसीयत के मुताबिक मां ने उस बच्चे से औलाद की तालीम का सिलसिला शुरू किया। बहुत गौर कीजिएगा। बच्चा पढ़ता रहा, इतना हुनरहार बना कि मस्जिद नबवी में शेखुल हदीस बना। हदीसें पढ़ा रहा है वो। हज़रत फर्रुख के जब 30 साल हो गए, एक दो नहीं 30 साल जवानी की उम्र में गए थे। अब जब लौट रहे तो उम्र 60 बरस की हो चुकी है, सारे बाल सफेद हो गए हैं। मदीना जब वापस आए तो मदीने की हालत बदली हुई है। 30 साल एक लंबा अरसा होता है। अगर 30 साल बाद कोई फिरोजगढ़ में आए तो वो देखेगा यहाँ तो घर नहीं था, घर हो गए। ये घर कच्चा था, पक्के घर बन गए। यहाँ तो गलियां थी, सड़कें बन गई। वो चौंकेगा, अंदाजे से अपना घर मालूम करेगा। हज़रत फर्रुख भी अंदाजा लगाते लगाते ये गली, ये मोड़ और ये अलामत, वो अलामत करके घर तक पहुंचे। खड़े हुए गौर किया, कहा हाँ यही मेरा घर है। अपना घर था, दंदराते हुए पहुंच गए अंदर। दरवाजा खोला, अंदर पहुंचे। रात का वक्त था। एक नौजवान बाहर आएगा, कैसे आप बदतमीज हैं, कोई सदादब सलीका नहीं, आप कैसे मुसलमान हैं। घर में दाखिले के लिए पहले इजाजत लेनी होती है, सलाम करना होता है। इजाजत मिले तो अंदर आइए, वरना वापस जाइए। आप ना इजाजत ना सलाम, अंदर चले आए। वो कह रहे ये मेरा घर है, मैं अपने घर में कैसे भी आऊं। तुम बोलने वाले कौन होते हो। वो कह रहे ये मेरा घर है, आप कैसे आए। बाप बेटा, न बाप ने बेटे को देखा, न बेटे ने बाप को देखा है। दोनों आपस में तकरार और बहस चल रही है। वालिदा ने आवाज सुनी तो अंदर से बाहर आई, कहा बेटा वो तुम्हारे बाप हैं। बेटा पीछे हट। रात का वक्त था, कोई लाइट बिजली का तो इंतजाम नहीं था। बस सलेक के बाद बेटा आराम करने गया, वालिद साहब अंदर गए। फजर में मस्जिद पहुंची तो देखा एक साहबजादा हदीस की तालीम दे रहा है। पूरी मस्जिद भरी हुई है। हज़रत फर्रुख बाहर बैठे हुए हैं,
बिल्कुल आखिरी सब में पड़ोस वाले से पूछते हैं ये कौन साहबजादा है जो हदीस की तालीम दे रहा है। कहा आप नहीं जानते, ये रबियतुर राय है। जबकि अरब का दस्तूर ये है कि वो लोग बाप बेटे का नाम साथ में लेते हैं, ज़ैद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन फुला। लेकिन हज़रत फर्रुख चूंकि सफर पे गए और सफर भी इतना तवील हो गया कि लोग उनको बिल्कुल भूल गए। बच्चे का नाम रबिया बिन फर्रुख के बजाय रबियतुर राय कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ गौर नहीं किया। कहा होंगे कोई साहब, मुझे क्या मालूम, वो तो रात में मुलाकात हुई थी, चेहरा देखा नहीं, पहचाना नहीं। तो इन्होंने मजीद पूछा कि कौन ये रबियतुर राय कौन है, इनका बाप कौन है, ये किसका लड़का है, किसका पोता है। तहकीक करता आदमी। कहा आपको नहीं मालूम है, इनके वालिद साहब बहुत अरसा हुआ पहले कहीं चले गए, उनका नाम फर्रुख था। उनका तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन उनका लड़का माशाल्लाह बहुत होनहार, देखो हदीस की तालीम दे रहा है, तुमको बड़ी खुशी हुई। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया ने मेरी वसीयत के मुताबिक मेरे पैसे को ज़ाय नहीं किया। उस वक्त के 4000 दीनार बहुत होते हैं। अर्ज करने का मकसद ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने माल दौलत दिया है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। दीनी तालीम और दीनी तालीम के मराकिज़, दीनी इदारे को कायम करने में, उसको बनाने में जितना हो सके आपसे कीमती सरमाया लगाइए और दीनी मदरसों को बचाइए। यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिर में भी इंशाअल्लाह। आपको पता होगा ये बच्चा जो एक हाफिज़ कुरान हुआ है, ये 10 ऐसे आदमियों को अपने खानदान में से चुन चुन कर जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। रब की अदालत ने जहन्नम का फैसला कर दिया होगा कि फुला जहन्नमी, फुला जहन्नमी, ले जाओ जहन्नम में, ले जाओ जहन्नम में। वो हाफिज बच्चा चीख उठेगा, या अल्लाह ये मेरे खानदान का फर्द है और आपने 10 आदमियों के बारे में हमें इख्तियार दिया है, हम इन 10 को अपने साथ जन्नत लेकर के जाएंगे। ये खानदान के लिए है। माँ बाप का हाल न पूछिए, माँ बाप का क्या हाल, उनको तो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे, ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि देखने वाले महशर में आशश करेंगे ये कौन साहब है। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जैसी सूरज की रोशनी होती। लौ कानत फी बुयूतिकुम, हुजूर ने फरमाया अगर सूरज किसी के घर में मुक़य्यद हो जाए कितनी रोशनी होगी। आप सूरज को देख सकते हैं, कोई भी साहब किसी भी वक्त सूरज तरफ निगाह उठाकर देखे, आंख नहीं ठहर सकती है। अगर वो सूरज किसी घर में मुक़य्यद हो जाए, उस घर में कितनी रोशनी होगी। वो रोशनी हाफिज़ कुरान के वालिदैन के चेहरों पर अल्लाह ताला कल जलवा फरोज़ फरमाएंगे और फिर कीमती ताज पहनाकर, कीमती जोड़े पहनाकर इंतहाई एजाज़ व इकराम के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यह है हाफिज़ कुरान की फजीलत। इसलिए आप तमाम हजरात ये कोशिश करें कि आपके भी फर्जंद हाफिज़ कुरान बने, कुरान की दौलत से मामूर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको जो बातें शाम से लेकर अब तक कही गई हैं तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, उर्दू अदब की इस कदर खुशबू आ रही थी, इतनी शगुफ्तगू और शाइस्तगी के साथ जुबान मक़नातीसियत और जाज़बियत में घुल गई थी कि माइक भी ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की तरफ रमा दवा है। लेकिन बहरहाल मारूफ रही चूँकि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला एक खादिम है। हजरत ने तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया।